हेलो जी। क्या हाल चाल? सब बढ़िया जी। और इस वीडियो से पहले हमने एक मंकी कंसेप्ट वाली वीडियो बनाई थी। उसको प्लीज देखो जाके, क्योंकि उस वीडियो से एक कंसेप्ट निकल रहा है और वो कंसेप्ट इस वीडियो में काम आएगा। आज हमने अल्टरनेटिव पाइप्स वाले केसेस करने हैं। अल्टरनेटिव पाइप्स का केस मतलब एक पाइप चली, उसको बंद कर दिया, फिर दूसरी पाइप चलाई, उसको बंद कर दिया, फिर से पहली वाली पाइप चलाई, उसको बंद किया, फिर दूसरी पाइप चलाई, उसको बंद किया, एंड सो ऑन। और जो मंकी कंसेप्ट वाली वीडियो थी, प्लीज उसको जाके देखो। वो कंसेप्ट, उसमें से जो कंसेप्ट निकल रहा है वो इस वीडियो में भी काम आएगा। ओके, चलो शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। कह रहा है एन एम्प्टी टैंक कैन बी फिल्ड बाय अ पाइप ए इन 6 आवर्स। एक खाली टंकी को पाइप ए 6 घंटों में भर देती है, और वो टैंक है ना, कह रहा है पाइप बी इन 8 आवर्स, उसी टंकी को पाइप बी 8 घंटे में भर देती है। इफ द टू पाइप्स आर ओपनड फॉर 1 आवर ईच अल्टरनेटली, अगर दोनों पाइप्स को एक एक घंटे के लिए चलाया जा रहा है अल्टरनेटली, एक के बाद एक करके एक एक घंटे के लिए चलाया जा रहा है, तब है ना, देन द टैंक विल बी फिल्ड इन, तो टंकी कितनी देर में जाके फिल होगी। चलो पहले इस क्वेश्चन को करते हैं हमारे पुराने मेथड से, जिस तरीके से मैंने आपको समझाया था। एलसीएम लेना, 1/6 करना, 1/8 करना, रेसिप्रोकल करना, एलसीएम लेना, राइट। पहले वैसे करेंगे, फिर इसको आज मैं ट्रिक से करवाऊंगा। वो ट्रिक करवानी जरूरी है क्योंकि मैंने आपका टाइम सेव करना है। ओके, चलो आते हैं इस क्वेश्चन में। पहले पुराना मेथड, फिर इसी क्वेश्चन को ट्रिक के साथ करेंगे, और फिर आगे आने वाले सारे क्वेश्चंस ट्रिक्स के साथ ही करेंगे। ओके, चलो आंसर पे आते हैं। एन एम्प्टी टैंक कैन बी फिल्ड बाय पाइप ए इन 6 आवर्स, यानी कि पाइप ए 1 घंटे में इतना यूनिट पानी भर देती है। ठीक, पहले घंटे के लिए, पहले 1 घंटे के लिए चलाई गई पाइप ए, अल्टरनेटली चला रहे हैं। अब चलाई पाइप बी, यानी कि पाइप बी ने अगले 1 घंटे में 1/8 पार्ट फिल कर दिया होगा। यानी कि दोनों पाइप्स का 2 घंटे का काम कितना हुआ? 1 + 6 + 1/8। LCM would be 24, this would be 4, this would be 3, तो 7/24। दोनों पाइप्स ने 2 घंटे में इतना फ्रैक्शन टंकी का फिल कर दिया। आई रिपीट, दोनों पाइप्स ने मिलके 2 घंटे में इतना पार्ट है ना, टंकी का इतना पार्ट फिल कर दिया होगा। यानी कि अगले 2 घंटे में इतना फिल कर देंगे, फिर अगले 2 घंटे में, यानी कि टोटल 6 घंटों में इतना फिल कर देंगी। पाइप ए और बी इतना फिल कर देंगी, है ना। ये पहले 2 आवर्स, आगे 2 आवर्स, यानी कि टोटल 4 आवर्स हो गए। फिर आगे 2 आवर्स और, यानी कि 6 आवर्स हो गए। तो 6 आवर्स में इन्होंने इतनी टंकी फिल कर दी है। बचे कितने पार्ट्स जी? 3 पार्ट्स बचे हैं। ठीक है, अब ध्यान देना, मंकी कंसेप्ट में मैंने बोला था ये एक साइकिल चली, पहले ए फिर बी, एक साइकिल पूरी होगी। फिर इसमें फिर से दूसरी साइकिल पूरी हुई, पहले ए फिर बी। फिर यहां पे तीसरी साइकिल पूरी हुई, पहले ए चली फिर बी, है ना। यानी कि बी जब पूरा भर देगी पानी तभी ए चलेगी, जब ए अपना काम कर देगी फिर ही बी चलेगी। यानी कि ए और बी जब चल जाएंगे तो एक साइकिल पूरी हो जाएगी। अब बची 3 यूनिट्स। अब बारी किसकी है? बारी है पाइप ए की, राइट। बारी किसकी है? अब किसने काम करना, भरना किसने है? पाइप ए ने भरना। देखो, ए चली, बी चली, रुकी, फिर ए चली, फिर बी चली, रुकी, फिर ए चलेगी, फिर बी चलेगी, राइट। अब बारी किसकी आई? फिर से वापसी ए की आई। ओके, चलो अब देखते हैं। अब थोड़ा सा मैथमेटिक्स समझो। अब हमने पहले ये देखना है कि जो 3/24 है, क्या वो 1/6 से बड़ा है? क्या 3/24 1/6 से बड़ा है? देखो,
अगर 3/24 1/6 से बड़ा है, यानी कि पाइप ए 1/6 तो भर देगी, फिर कुछ बच जाएगा ना, यानी कि मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। हम ये चेक करने जा रहे हैं कि क्या 1/6 3/24 से बड़ा है या नहीं, या 1/6 जो फ्रैक्शन है क्या वो 3/24 से बड़ी है या नहीं, ये चेक करना है। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा मेथड है, इसको इससे मल्टीप्लाई करो और इसको इससे मल्टीप्लाई करो, तो ये साइड बड़ी आई, मींस 3/24 छोटा है और 1/6 बड़ा है, यानी कि पाइप ए जो पानी फिल कर रही है, जो फ्रैक्शन फिल कर रही है, वो ज्यादा है, 3/24 से ज्यादा है। ओके, अब एक कहानी और सुनो, खजूर मत बनो, इंटेलिजेंट बनो। 3/24 को रिड्यूस करते हैं, कितना बना 1/8, और इस साइड है 1/6। देखो भैया, 1 को 8 से डिवाइड कर रहे हो और 1 को 6 से डिवाइड कर रहे हो, बड़े नंबर से डिवाइड करोगे तो अल्टीमेटली वैल्यू क्या आएगी, छोटी, छोटे नंबर से डिवाइड करोगे तो वैल्यू अल्टीमेटली क्या आएगी, बड़ी। तो साफ सीधी सी बात है, 1/6 क्या होना चाहिए था, बड़ा होना चाहिए था, राइट। अब आए आगे, अब आगे का मैथमेटिक्स। भैया 6 घंटों में टंकी इतना फिल हो चुकी है, इतना फ्रैक्शन, इतना पार्ट टंकी का 6 घंटों में पूरा भर गया है। अब बारी आई है पाइप ए की, और हमें समझ में आ गया कि 1/6 बड़ी फ्रैक्शन है किससे, 3/24 से, यानी कि पाइप ए अकेले 3/24 भर सकती है, और 1/6 वो हिस्सा था जो पाइप ए 1 घंटे में भर रही थी, और 3/24 जो हिस्सा है वो छोटा है 1/6 से, यानी कि हमें पाइप ए को पूरे 1 घंटे के लिए नहीं चलाना। पाइप ए 3/24 जो हिस्सा है उसको शायद 1 घंटे से पहले ही भर देगी। आई रिपीट, हमें पता चला कि 3/24 1/6 से छोटा है। 1/6 वो काम है या वो पार्ट है जो पाइप ए 1 घंटे में करती है, यानी कि छोटा पार्ट फिल करना है, 3/24 छोटा पार्ट है, छोटा पार्ट फिल करना है तो वो 1 घंटे से पहले ही फिल हो जाएगा, राइट। चलो अब सॉल्व कैसे करना है देख लो। 1/6 पार्ट को पाइप ए 1 आवर में फिल करती है, और 3/24 पार्ट को क्या कब कितने टाइम में फिल करेगी, समझाया था। इसको क्या करना है, इससे मल्टीप्लाई, और इससे क्या करना है जी, डिवाइड, राइट। तो 3/24 को जब 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3/24 आएगा, और इसी चीज को क्या करना है, 1/6 से डिवाइड करना है, यानी कि 3/24 इंटू 6/1, तो 6 4 जा इज 24, कितना आया आंसर, 3/4, राइट। तो इतने आवर्स में उसने टैंक को क्या किया, फुल कर दिया। अब टोटल टाइम कितना लगा, व्हाट वाज द टोटल टाइम, 6 घंटे तो पहले ले लिए थे, 6 घंटे तो पहले ले लिए थे, प्लस 3/4 आवर्स और लगे पाइप ए को उसे फिल करने में, तो 6 3/4 आवर्स, और यू कैन से 6 hours 45 minutes। इजी। अब मैंने आपको कहा था कि मैं इसी क्वेश्चन को एक ट्रिक के साथ करूंगा, इसी क्वेश्चन को मैं एक ट्रिक के साथ करूंगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन फिर से पढ़ लेते हैं। एक पाइप ए है जो एक खाली टंकी को भरने में 6 घंटे लेती है, और उसी टंकी को पाइप बी है ना पूरा भरने में 8 घंटे लेती है। चलो करें इसको। मैंने यहां पे लिखा ए और लिखा बी। ए ले रही थी 6 घंटे भरने में, बी ले रही थी 8 घंटे भरने में। 6 और 8 का एलसीएम आया था 24, राइट। और आप ध्यान से देखो, अगर आपने लिखा है तो यहां पे था 24, यहां पे लिखा था आपने 4, और यहां पे लिखा था आपने 3। इसका मतलब क्या है,
इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि पाइप ए कितना यूनिट पानी डाल रही है? 24 यूनिट्स में से 4 यूनिट पानी डाल रही है 1 घंटे में, प्लस 4। और इसका क्या मतलब था कि पाइप बी 24 यूनिट्स को जब भरना है तो हर 1 घंटे में 3 यूनिट पानी डाल रही है, ऐड कर रही है, तो +3। ठीक है, यानी कि 24 क्या बताता था हमें? टोटल यूनिट्स या टोटल लीटर्स जो हमने भरने हैं, राइट, कि इतने यूनिट्स की या इतने लीटर की टंकी हो सकती है। मैं यूनिट्स क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि अभी एग्जैक्टली हमें पता नहीं कि क्वांटिटी लीटर में है, ml में है, मीटर क्यूब में है, सेंटीमीटर क्यूब में है, वी डोंट नो। तो इसीलिए मैंने क्या लिखा? यूनिट्स। अब जब आप पेपर सॉल्व करोगे या क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपने इतनी बीमारी नहीं लिखनी, ये नहीं लिखना, है ना, ये भी आप अवॉइड कर सकते हो। अभी जब आप स्पीड गेन कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपने क्या क्या चीजें अवॉइड करनी है। चलो आगे चलते हैं। अब इस कहानी से मुझे एक चीज समझ में आई कि अगर पहले पाइप ए चलेगी तो वो +4 यूनिट्स वाटर ऐड कर देगी 1 घंटा चलने पर। बी 1 घंटा चलेगी तो वो 3 यूनिट पानी ऐड कर देगी अगले 1 घंटे में, यानी कि 2 घंटे में। 2 घंटे में ये दोनों मिलके 7 लीटर पानी ऐड कर चुकी होंगी, या 7 यूनिट पानी ऐड कर चुकी होंगी। ठीक, आगे एक साइकिल कितने घंटे में पूरी हो रही है जी? 2 घंटे में। अगले 2 घंटे में 14 लीटर, अगले 2 घंटे में 21 लीटर या 21 यूनिट मान लो। ठीक, तो 6 घंटों में ये 21 यूनिट पानी भर चुकी होंगी। बची कितनी यूनिट? 3 यूनिट। अब बारी किसकी है? ए की। अब देखो और आसान करता हूं मैं आपके लिए। 6 घंटे तो लगे ही लगे, पेंडिंग कितनी थी? 3 यूनिट थी। ए डाल कितना सकता है? 4 यूनिट, तो 6 3/4। सीधा आंसर, घबराने की जरूरत ही नहीं। अगर नहीं आया समझ तो दूसरा वो मैथमेटिक्स आपको समझाया था ना कि 4 यूनिट पानी वो 1 घंटे में फिल करती है पाइप ए, तो 3 यूनिट पानी कितने घंटे में फिल करेगी? 3 को 1 से मल्टीप्लाई, 4 से डिवाइड। या तो ऐसे कर लो या फिर सिंपल करो, क्योंकि आपने सरकारी एग्जाम देना है ना। तो देखो मैं दोबारा बताता हूं, 6 घंटे तो लगे ही थे, कितने यूनिट बची थी? 3 यूनिट्स बची थी। बारी किसकी थी? ए की। कितने यूनिट भर सकती थी? 4 यूनिट, तो बस 3/4। ठीक, अब अगर आप घड़ी को देखो तो दिस इज 1/4, 15 मिनट। दिस इज अनदर 1/4, आधा घंटा। दिस इज अनदर 1/4 यानी कि 3/4 यानी कि 45 मिनट्स। और दिस इज द लास्ट क्वार्टर, राइट, तो कितने मिनट? 60 मिनट, राइट। तो 15-15 मिनट का हर क्वार्टर है, और 3/4 क्वार्टर्स का मीनिंग हो गया 45 मिनट्स। तो आंसर इज 6 hours and 45 minutes. आई होप द ट्रिक इज क्लियर टू यू। आई होप ये जो मैंने शॉर्टकट आपको बताया है, दिस इज फार इजी फॉर यू टू ग्रैब। मिलते हैं अगली वीडियो में और क्वेश्चंस करेंगे ट्रिक के साथ। बाय।